हाँ जी, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा था टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की, राइट। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा जाएगा, ठीक है, पर हमारा कोशिश रहेगा कि वो सारा टाइप जो अभी तक नहीं हो पाया उसको कवर करें, राइट। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, बच्चे ने मुझे डाउट में दिया था, बहुत ही सिंपल है, उसको आप करके देखिए। लैंग्वेजेस का ए किसी कार्य का 1/3 पार्ट 5 डेज में, ओके, तथा बी 2/5 पार्ट 10 डेज में कर सकता है, ठीक। तो कह रहा है दोनों मिलके कितने दिन में काम को पूरा कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, बड़े ध्यान से देखिएगा। ए के बारे में कह रहा है क्या, कितना पार्ट, 1/3 पार्ट वर्क को करने में कितने दिन लग रहा है इसको, तो यहां पे लिखा 5 डेज, ओके। और फिर बी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कितना, 2/5 है शायद ना, हाँ 2/5 पार्ट वर्क को करने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलेंगे इसको लगने लग रहा है 10 डेज, ठीक। तो हमें तो ना एक पार्ट से मतलब होता है, और एक पार्ट कैसे निकलेगा, 3 को इधर भेज देता हूं, तो बस मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 3 को इधर भेज दूंगा तो 3 का इंटू 5 से हो जाएगा, तो कितने दिन लगेंगे, 15 डेज। इसका मतलब बच्चे ये है ए के द्वारा इस काम को करने में टोटल कितना टाइम लगेगा, 15 डेज। वैसे यहां से 2 से इसको काट देते हैं 5 टाइम्स, 5 का 5 से इंटू कर देंगे तो टोटल एक पार्ट निकल आएगा, और आंसर क्या आएगा, 25 डेज। तो हम कह देंगे कि बी को इसी काम को करने में अकेले कितने दिन लगेंगे, 25 दिन। अब इसके बाद चूंकि हमें निकालना है दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे, तो इसका ले लो एलसीएम। 15 और 25 का एलसीएम होता है सर 75, 15 5 होता है 75, 25 दिया होता है 75। अब मुझे निकालना है दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 75 काम है, दोनों से मिलके कराना है, तो दोनों का मिला के एफिशिएंसी 8 है। बस इसके बाद तो आप समझते ही हैं, इसको काट दीजिएगा आराम से, यही अपना आंसर हो गया 75/8 डेज, राइट। तो मैंने फिर क्या समझाया आपको, सिर्फ यही कि कहीं ऐसा लिखा है कोई व्यक्ति काम का इतना भाग इतने दिन में करता है, तो सबसे पहला काम अपना क्या है, एक भाग को निकालना। एक भाग का मतलब होता है, या एक पार्ट का मतलब कंप्लीट वर्क से होता है, राइट। वही यहां मैंने किया 1/3 पार्ट करने में इतने दिन, तो हमें तो एक पार्ट से मतलब है, तो नीचे की वैल्यू इधर जाएगी तो इंटू हो जाएगा ऊपर, यदि ऊपर कोई वैल्यू होती तो नीचे डिवाइड में जाता, तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 15 डेज लगे। वैसे बी का निकाल लेंगे, राइट। उसके बाद तो ये आप सब करते ही आए हैं, कोई नई चीज नहीं है, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो बच्चे मुझे व्हाट्सअप करते रहते हैं, है ना, या कहीं ना कहीं से वो हमको क्वेश्चन भेज देते हैं, मेल कर देते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, है ना, कॉल पे बताते रहते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं लिया हूं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, जरा आप करके देखिएगा, है ना। तो इसमें देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसमें लिखा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब एक मैन और एक उसका बॉय, यदि ये दो मिलके काम को करते हैं तो 24 डेज में एक वर्क होता है कंप्लीट। फिर लिखा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। इस लैंग्वेज को बड़े ध्यान से देखिएगा जो लिखी हुई है, फिर से समझा रहा हूं। यदि स्टार्टिंग से लेके एंड तक दोनों काम करेंगे तो 24 दिन में काम हो रहा है कंप्लीट। फिर दूसरे तरीके से काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 26 दिन में, और उन 26 दिन में लास्ट के 6 दिन काम करने कौन आया है, सिर्फ और सिर्फ वो मेन आदमी, राइट, इसलिए लगे 26 दिन। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, वो हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो एक बार मैं फिर से समझाऊंगा यहां पे क्वेश्चन कि देखिए यदि मेन और कौन, वो बॉय स्टार्टिंग से एंड तक आते हैं तो टोटल डेज लगते हैं उन्हें 24, ओके। फिर कह रहा है कि मेन और बॉय कैसे 26 दिन ले रहा है काम करने, कितने दिन ले रहा है, 26 दिन, और वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लास्ट के 6 दिन तो आया है सिर्फ कौन, मेन। तो सिंपल सी बात है, जो 20 दिन रहे होंगे इस 6 दिन में से पहले के जो 20 दिन रहे होंगे उस दिन किसने काम किया होगा, मेन प्लस बॉय दोनों ने। सही है कि नहीं, फिर से समझो बात को, नहीं जिसको समझ में आ रहा बस ऐसे सोचो, यदि 2 लोग मिलके काम करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक तो 24 दिन में काम खत्म, पर इस काम को करने में टोटल लग गए कितने दिन, 26 दिन। क्यों लग गए, क्योंकि लास्ट के 6 दिन अकेला आदमी आया काम करने। तो सिंपल सी बात है, उससे पहले तो दोनों ही आते रहे होंगे। सही है कि नहीं। तो हमें पता है ये सब इंफॉर्मेशन क्यों दी जाती है, ये इसलिए दी जाती है ताकि हम मेन और बॉय की एफिशिएंसी निकाल सकें, राइट। और फिर उसके बिहाफ पे बाद में काम निकल जाएगा, उस काम में जिस व्यक्ति का टाइम निकालना है उससे हम डिवाइड कर देंगे उसकी एफिशिएंसी से, तो वो टाइम निकल जाएगा। सिर्फ इतनी सी कहानी होती है और कुछ नहीं। तो आप जरा ऐसे सोचो मोटा मोटा क्या कि यार देखो, सही मायने में देखा जाए
करने के तो देखो बच्चे ढेरों तरीके हैं, पर मैं वो आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपका टाइम भी बचे और आपका जो माइंड है ना वो कम समय में ज्यादा चीजें सोच सके। तो ऐसे सोचो इस क्वेश्चन में कि यार 24 दिन जो थे ना, इसमें से ऐसा सोचो कि 20 दिन तो वही हैं स्टार्टिंग वाले जो यहां पे लग रहे हैं, तो अब बचे कितने दिन? 4 दिन, है ना। 20 में टोटल 24 है, तो मैंने इसको 20 और 4 पार्ट में तोड़ा। इन 4 दिन में कौन आ रहा है? तो आप बोलेंगे यही आने लग रहा है, ए और बी, सही है कि नहीं। और यहां पे कौन आ रहा है? 20 दिन के बाद सिर्फ मेन। हम कह सकते हैं क्या, मेन प्लस बॉय दोनों मिलके कितने दिन में, जो काम 4 दिन में करते हैं ना वही काम मेन कितने दिन में करने लग रहा है? अकेला 6 दिन में। बस यहां से एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लेंगे। ये 2 से कटेगा, ये 3 से, है ना, 2 और 3 आ जाएगा 2 से काटने के बाद। तो मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा, बस यहां पे लिख दे रहा हूं मैं 2b और ये 3m है तो ये 2m है, तो उस तरफ जाएगा क्या बचेगा? m। तो हम डायरेक्ट निकाल लिए m/b और वो कितना आएगा? m/b, तो ये आ जाएगा 2/1। तो ये हम एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लिए, सही है कि नहीं। अब चूंकि एफिशिएंसी निकालने का सबसे मेन अपना काम क्या होता है? वर्क। तो वर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा देखिएगा। तो ऐसे सोचो 2 लोग मिलके काम कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में, और दोनों लोगों का मिला के एफिशिएंसी क्या है? 3। तो वर्क क्या हो गया? 3 × 24। भाई समझ रहे हो ना, ये एफिशिएंसी दोनों का मिला के और उनके द्वारा लिया गया समय, तो ये हो गया टोटल वर्क, राइट। अब हमें क्या निकालना है कि लड़का अकेला कितने दिन में काम करेगा। तो 30 × 24 क्या होता है? 72। तो 72 यूनिट काम तो ये आया। अब कराना किससे? बॉय से। तो आप जानते हैं 72 में हम डिवाइड कर देंगे बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो टोटल डेज कितने लगेंगे? 72 डेज, है ना। तो उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। जिन बच्चों को ये वाली बात गले नहीं उतर रही ना, उनको मैं एक दूसरी मेथड इसके बाद बताने वाला हूं, वो भी कर लीजिएगा। बट सही एग्जैक्ट टाइम बचाने वाला तो यही वाली लाइन है। फिर से मैं समझाना चाहूंगा इसी बात को। ऐसे सोचो 2 लोग मिलके आते हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है? 24 दिन में। फिर सेकंड कंडीशन क्या है? आते तो दोनों लोग हैं और काम भी करते हैं, पर इसके बाद कुछ दिन के बाद जो लास्ट के 6 दिन है ना, उसमें सिर्फ अकेला आता है आदमी। तो इस तरीके से टोटल वर्क होने में लगते हैं 26 दिन। तो मैंने ये सोचा टोटल जब 26 दिन लगने लग रहे हैं और उन 26 में से लास्ट के 6 दिन सिर्फ आदमी के हैं, तो उससे पहले जो 20 दिन हैं वो किसके रहे होंगे? दोनों के मिला के। तो अब ऐसे सोचो, इस m+b 24 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ दिया, 20 और 4। फिर मैंने ये सोचा जो m+b इधर 20 दिन में कर रहा है काम, वही m+b 20 दिन में इधर करेगा, तो जो सेम है उसको तो हटा दो। अब बस इतना सोचो कि यहां का जो m+b 4 दिन में काम करने लग रहा है, वहां पे यही काम m अकेला 6 दिन में कर रहा है। तो दोनों ये वाला काम m+b के 4 दिन का बराबर कर दिया मेन के 6 दिन के काम के बराबर। बस वही मैंने यहां लिखा, m+b के 4 दिन का काम अकेले मेन के 6 दिन के काम के बराबर है। देन उसके बाद एफिशिएंसी फाइंड आउट की, वर्क निकाला, उस वर्क में बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया, बी का टाइम पीरियड आ गया, राइट। जिन बच्चों को ये नहीं आया समझ में, मैं इसको एक दूसरी लैंग्वेज में सॉल्व करके दे रहा हूं, उससे भी आंसर आएगा। पर फिर कह रहा हूं 2 से 3 लाइन आप खुद ही बढ़ा रहे हो, जो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना, राइट। तो बताते वाली मेथड कि उससे कैसे सॉल्व करना है। देखिए उसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं। जैसे उसमें लिखा था मेन और बॉय 2 लोग मिलके आते हैं तो काम होता है 24 दिन में कंप्लीट। तो मैंने लिख दिया मेन प्लस बॉय दोनों मिलके आए हैं, 24 दिन तक काम करते रहेंगे तो एक काम हो जा रहा है कंप्लीट, राइट। फिर उसके बाद लिखा है आते तो दोनों हैं, ठीक है, पर लास्ट के 6 दिन सिर्फ आता है मेन आदमी, तो काम कंप्लीट होने में लगते हैं 26 दिन। तो मैं ऐसे सोचूंगा 26 दिन टोटल लगते हैं, जिसमें लास्ट के 6 दिन सिर्फ मेन आ रहा है। इसका मतलब ये उससे पहले 20 दिन कौन आ रहा है? दोनों। तो भाई दोनों आके कितना काम करेंगे? तो आप बोलेंगे दोनों आएंगे, उन दोनों का एफिशिएंसी इंटू 20 के साथ कर देंगे तो इतना काम करेंगे। फिर चूंकि कुछ काम बचेगा तो उसमें ऐड करना होगा किसके? मेन के 6 डेज का वर्क, तो जाके काम कंप्लीट होगा। तो ये काम हो गया और ये काम हो गया। अब आप खुद सोचिए, जब आप इस इंफॉर्मेशन को इधर ले आएंगे तो आना तो वही सब कुछ है, क्या? m+b, और ये 24 में से 20 जाएगा, कितना? 4 ही बचेगा, और ये आ जाएगा m×6, है ना। तो लास्ट टाइम भी हम यहीं से स्टार्ट किए थे क्वेश्चन, बस एक लाइन ऊपर ज्यादा आ गई, राइट। और कुछ बच्चे तो फिर इसको अंदर अंदर इंटू करेंगे, है ना, लंबा चौड़ा इक्वेशन बनाएंगे। तो इतना समझ जाइए, जो एसएससी बैंक के एग्जाम है ना, उसमें आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे यदि आप बहुत ज्यादा चीजों को सॉल्व कर करके ला रहे हैं। जितना फास्ट सोचेंगे,
जितनी आप एक एक स्टेप बचा पाएंगे, आप उतना समझ जाइए एक एक सेकेंड आपका बहुत अच्छा वहां बनेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं सर जिसमें आपको या तो लैंग्वेज पे काम करना है या फिर आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, कुछ तो आते ही ऐसे क्वेश्चन, है ना, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन के हो, चाहे वो डीआई के हो, चाहे वो अदर टॉपिक्स के हो, जो समय लेते हैं और उनको देना ही पड़ता है। पर हमें जो समय बचाना होता है ना, वो इन्हीं क्वेश्चन से बचाना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये लाइन आप यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इस लाइन पे ही काम करेंगे, राइट। और इतना आप तभी सोच पाएंगे जब आप इस जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से समझें और उसका तोड़ निकालें। और तोड़ क्या निकालना है, 2 लोग मिलकर 24 दिन में कर रहे हैं और 2 लोग कुछ दिन कर रहे हैं, लास्ट के 6 दिन सिर्फ कौन कर रहा है, मेन कर रहा है, तो काम हो रहा है कितने दिन कंप्लीट, 26 दिन में। तो बस इतना सोचना है, 26 के 2 पार्ट करो 20 और 6, और इधर 24 के 2 पार्ट करो 20 और 4। तो सिंपल सी बात है, जो बराबर है 20-20 उसका कोई लेना देना नहीं है। जो B + M 4 दिन में काम कर रहा है वो यहां पे M अकेला 6 दिन में करने लग रहा है। बस इसके इक्वेशन बनाओ, जस्ट आगे बढ़ो, आंसर आता है, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें लिखा है A और B किसी काम को 12 दिन में, ठीक, फिर कह रहा है समाप्त करते हैं। ठीक है, A 8 दिन काम करता है तथा शेष काम को B 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक, फिर कहा जा रहा है B अकेला इस काम को कितने टाइम पीरियड में खत्म करेगा। तो बच्चों आप ऐसे सोचो इस क्वेश्चन को, यदि 2 लोग आते हैं और उनके नाम क्या है, A + B, तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी इनटू उनको टाइम कितना लगने लग रहा है, 12 डेज। तो ये काम हो रहा है कंप्लीट। और इसी काम को करने यदि A को बुलाते हो और कितने दिन लेता है, 8 दिन, उसके बाद काम छोड़ देता है, फिर यही काम करने B आता है रिमेनिंग वर्क करने, और वो कितने दिन लेता है बचे हुए, कहा गया 20 दिन, राइट। तो जाके काम कंप्लीट होता है। तो बस मैंने सर एक काम उसी काम के बराबर कर दिया। फर्स्ट कंडीशन में स्टार्टिंग से एंड तक दोनों आते हैं, 12 दिन में काम समाप्त करते हैं। दूसरी कंडीशन में स्टार्टिंग के 8 दिन A आता है, फिर रिमेनिंग वर्क करने अगले 20 डेज को B को आना पड़ता है, तब जाके काम कंप्लीट होता है। इसके बाद आप सब समझते हैं, डायरेक्ट करना होगा हमें। A यहां 12 है, A यहां 8 है, तो इधर आएगा तो बचेगा 4 है। वैसे ही सर इधर 20 है, इधर 12 है, तो उधर जाएगा तो 8 भी बचेगा। इसके बाद आप इसको काट सकते हैं, डायरेक्ट A/B मुझे मिल गया एफिशिएंसी, और वो कितना है सर 2/1, राइट। पहला काम मेरा होगा वर्क निकालना, तो वर्क कैसे निकाल लूंगा, दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 × 12, ये मेरा एफिशिएंसी आ गया, वो सॉरी वर्क आ गया। अब मुझे निकालवाना काम किससे करना है सर, B से। तो B से चूंकि हमें काम कराना है, हमारा एफिशिएंसी क्या है, वो सॉरी वर्क क्या है 3 × 12, और B का एफिशिएंसी क्या है 1, तो हम समझ जाएंगे 12 × 36, 36 डेज लेगा अकेला कौन, B, यदि स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम करेगा, राइट। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है। फिर से मैं लास्ट में एक ही बात कहूंगा, ये जो भाषा के आधार पे क्वेश्चन बनाए जाते हैं टाइम एंड वर्क में, ये सिर्फ और सिर्फ इन इक्वेशंस के लिए बनाए जाते हैं, और इन इक्वेशंस में कुछ नहीं करना है, वर्क अपॉन वर्क रखना है। और आप जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो वही मैंने किया, देखो दोनों साथ में आते हैं तो दोनों की साथ में मिला के एफिशिएंसी इनटू उनके द्वारा लिया गया समय। फिर यहां पे A की एफिशिएंसी, उसने कितने दिन काम किया, प्लस B आया अकेला, तो B की एफिशिएंसी उसके द्वारा लिया गया समय। बस काम बराबर काम, जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करना है, हमेशा आएगी एफिशिएंसी। सबसे पहला अपना होगा वर्क निकालना, जो मैंने निकाल लिया। फिर जिससे कराना है जस्ट वर्क में उसका एफिशिएंसी से डिवाइड करो, आंसर आएगा। जैसे B का निकालना होता है तो आंसर क्या आता है 3 × 12, सॉरी A का टाइम पीरियड निकालना होता है तो 3 × 12 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 12 कट जाता 6 टाइम्स, 6 × 18, 18 दिन में A इस काम को कंप्लीट कर देता, राइट। तो इस तरीके से चीजों को सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक, मेरी ये पढ़ाई और मेरे ये तरीके जो मैं आपको देने लग रहा हूं यहाँ पे अच्छे लग रहे होंगे, और चीजें समझ भी अच्छे तरीके से आ रही होंगी, राइट। देखते हैं ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पर लिखा है 16 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन, है ना, 6 घंटे प्रतिदिन काम कर एक 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी तथा 12 मीटर ऊंची दीवार 25 दिन में बना सकते हैं। ओके, फिर से ध्यान से समझिएगा, ये इंफॉर्मेशन में क्या है, आदमियों की संख्या, दिनों की संख्या, एक दिन में जितने समय वो काम करने लग रहे हैं और जो काम करने लग रहे हैं, है ना, एक पर्टिकुलर दीवार बना रहे हैं, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी और इतनी ऊंची, कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक 800 मीटर लंबी,
15 मीटर चौड़ी तथा 6 मीटर ऊंची दीवार बनाने में कितने दिन का समय लेंगे। ठीक, तो दूसरी पार्टी से हमें काम कराना है, उसमें कुछ लोग हैं, कुछ दिन जितने लगेंगे वो हमें निकालना है, एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे ये रखा है, और काम क्या कराना है ये भी दे रखा है। तो हमेशा मैं बोला हूं आपसे, चाहे मेन हो, डे हो, आवर हो, एफिशिएंसी हो, ये सब ऊपर आते हैं किसमें, इनटू के फॉर्म में, और नीचे क्या आता है, वर्क, और बीच में इक्वल रखते हैं। बाकी दूसरा जो कंपनी होता है, सिस्टम होता है ना, जो भी अदर इंफॉर्मेशन होती है उसको उस तरफ कोरिलेट करके चलते हैं। तो इसमें बस कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करना है। तो देखिए 16 मजदूर है, ठीक है, 16 मजदूर एक दिन में आ रहे हैं 6 घंटे, और टोटल आ रहे हैं सर कितने, 25 दिन। ठीक, और काम क्या कर रहे हैं, तो काम नीचे आएगा, तो वो करने लग रहे हैं सर 150 मीटर, ध्यान रखिएगा यूनिट का यहाँ पे, 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, ठीक है, तथा 12 मीटर ऊंची। ठीक है, मतलब 16 आदमी 25 दिन, एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं एक दीवार बनाना जो 150 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची है। ठीक, अब एक दूसरे काम को हमें एक दूसरी पार्टी के साथ कराना है, और वो क्या है काम, तो आप बोलेंगे 12 मजदूर है यहाँ पे। ठीक, कितने दिन लेंगे, तो डी दिन लेंगे, और एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में लिखा है 8 घंटे। ठीक, और काम क्या कर रहे हैं जरा उसको ध्यान से देखिएगा, 800 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, और ये चौड़ी कितनी है, 15 मीटर चौड़ी है, और फिर ऊंची कितनी है ये, तो आप देखेंगे ये ऊंची है 6 लिखा है सर, हाँ 6, ये 6 मीटर लंबी है। ठीक है ना, तो बस जस्ट इसको सॉल्व करना है, तो कर सकते हैं हम लोग। देखिएगा बड़े ध्यान से, 6 से मैं इसको काट रहा हूं 2 टाइम्स, राइट, 25 से मैंने इसको काट दिया, 25 चौक 100 होता है, ये 6 बार कट जाएगा, है ना। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 4 से काट देते हैं, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, है ना। फिर 2 से इसको काट देते हैं 2 बार, और 2 से इसको काट देते हैं 3 बार, तो यहां पे सिर्फ क्या बचा, ऊपर सब कट गया, 1/15। ओके, अब इस 5 से ना इसको उड़ा दो 3 टाइम्स, राइट, और इस 3 को उड़ा दो इस 3 से, क्लियर। इसके बाद सर इस 8 को इस 800 से उड़ा दो 100 बार, राइट, फिर इस 6 को उड़ा दो इसके बार कितनी, 2 बार, और 2 से इसको शहीद कर दो 50 बार, राइट, तो ये 50 इधर पहुंचा दो, डी इक्वल टू कितना आ गया सर, 50। तो ये जस्ट कैलकुलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, बस जो वैल्यूज पुट किए उनको आप लिखो, आराम से घर में सॉल्व करो, आपसे भी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, आंसर यही आएगा, राइट। चूंकि क्या है, हम लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं, और जब मैं कैलकुलेशन करता हूं तो थोड़ा स्पेशल तरीके से कर लेता हूं, राइट। तो जो बच्चों ध्यान दिए होंगे उनसे बन गया होगा, और जिनको नहीं बना है टेंशन नहीं लेना है, मेन अपन को कॉन्सेप्ट सीखना है क्या, कि एक पार्टी की फुल इंफॉर्मेशन यहां लिखते हैं और दूसरी पार्टी की फुल इंफॉर्मेशन यहां लिखते हैं, राइट। और करते क्या है, दोनों को बस कोरिलेट करते हैं। जैसे पहली पार्टी में 16 लोग थे, 25 दिन काम कर रहे थे, एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे थे, और काम क्या कर रहे थे, एक दीवार बनाना जो इतनी लंबी चौड़ी और ऊंची है। फिर इसी पार्टी के मतलब दूसरी पार्टी थी जिसको हमने इसके साथ मतलब कोरिलेट किया, जिसमें 12 लोग थे, कुछ दिन लग रहे थे, एक दिन में 8 घंटे आ रहे थे, राइट, और काम क्या कर रहे थे, इस टाइप का दीवार बनाने का। तो हमने देख लिया कि इस पार्टी को आखिर कितने दिन लगेंगे, और वो है कितने, 15 डेज, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। यहां पे ना एक स्पेशल क्वेश्चन आता है जहां बच्चे गलतियां कर जाते हैं, बस उस पर ध्यान देना। यहां सब जो यूनिट था ना वो मीटर 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 में था, और यहां भी मीटर 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 में था। हमेशा ध्यान रखना, एक आध बार ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं जहां पे सेंटीमीटर दे दिया जाता है, बात समझ रहे हो ना। तो आपको पता होना चाहिए क्या, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। फिर यूनिट कन्वर्ट जरूर कर लेना, और दोनों का यूनिट ध्यान रखना सेम ही होना चाहिए। ऐसा नहीं यहां मीटर चल रहा है वहां सेंटीमीटर, या तो दोनों सेंटीमीटर या दोनों मीटर, है ना। उम्मीद करता हूं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, पर आप उसको इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आपको पता है ये आखिर इन चीजों को सॉल्व करना तो करना किस तरीके से, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरा काम का 5/6 समाप्त करता है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 200 लोगों को लेकर आता है और 10 दिन में कितना काम करता है, उस पूरे कंप्लीट वर्क का 5/6 पार्ट। मतलब ऐसे सोच लो कि 6 यूनिट टोटल काम है, जिसमें से 5 यूनिट वो कंप्लीट कर देता है। किन लोगों के साथ, 200 लोगों के साथ 10 दिन में, ठीक। फिर आगे लिखा है वर्षा होने की वजह से काम रुक जाता है, ठीक है, समझ सकते हैं अपन, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो जाता है। ओके सर, वर्षा हुई तो आप समझ रहे हैं जो वर्क किया होगा वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो जितना किया था ना उसका 2/5 पार्ट बेकार हो गया,
ठीक है। फिर कह रहा है वर्षा के बाद 150 आदमियों को काम पर लगाया जाता है। तो भाई जब बारिश रुकी तो उससे पहले कितने काम कर रहे थे? 200, पर आप काम करने कितने आएंगे? 150। ठीक, तो बोल रहा है तो बताएं पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ओके, तो बस आप तो यहां सीधा सीधा सोचो कि स्टार्टिंग में कितने लोग थे, तो आप बोलेंगे 200 थे, और एक दिन में कितने लोग, मतलब सॉरी 200 लोग थे और कितने दिन काम किए? 10 दिन। तो काम कितना किए? जो काम किए होते हैं वो नीचे आता है। तो ऐसे सोचो 6 यूनिट टोटल काम था, उसमें लिखा है ना 5/6 टाइम समाप्त, मतलब 5/6 है ना वर्क समाप्त किया, मतलब 6 यूनिट टोटल काम था, तो उसमें से 5 यूनिट हो गया। तो कितना काम हो गया सर? 5 यूनिट। ओके, अब बारिश हो गई चालू, तो बारिश के बाद कितने लोग आए हैं? 200 ना आके आए हैं 150। फिर हमसे बोला जा रहा है कितने दिन लगेंगे, और नीचे हमें ये देखना होगा काम कितना बचा। तो यदि जो बच्चे सीधा सीधा सोचेंगे वो ये सोच रहे होंगे कि 6 था क्या टोटल वर्क, जिसमें से 5 हो गया तो रिमेनिंग 1 है। नहीं, इसका भी तो कुछ यूज है भाई। वर्षा के बाद ये काम बेकार भी तो हुआ है, तो किस में से हुआ होगा? जो काम हुआ है उसी में से हुआ होगा बेकार। तो 5 अभी तक हो चुका है, तो 5 में से बेकार हुआ है कितना? किए हुए काम का 2/5, मतलब 5 का 2/5 भाग, मतलब कितना आ रहा है? 2 यूनिट। मतलब सर जो 5 यूनिट वर्क हुआ है ना, उसमें से 2 यूनिट बेकार हो गया, जो हमें फिर से करना होगा। जो बेकार हुआ है उसे ही करना होगा, तो 2 यूनिट तो ये करना होगा, प्लस 1 यूनिट छूट भी तो गया था। 6 में से 5 ही तो हो पाया था स्टार्टिंग में बरसात से पहले, तो 1 यूनिट ये करना होगा। तो 1 यूनिट ये वाला वर्क और 2 यूनिट कौन सा? जो बेकार हो गया। तो टोटल कितने यूनिट वर्क करना है? 3 यूनिट। इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया था। बस यहां पे बच्चे जो 1 रख देंगे वो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, और 3 ही रखना है। क्यों रखना है मैंने समझा दिया, एक बार मैं फिर से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं। देखिए हम काट देते हैं 50 से, तो ये 3 बार आएगा और ये 4 बार आएगा, पक्की बात। ये 5 से काट देते हैं 2 बार, ठीक है। इस 3 से इस 3 को काट देते हैं, 4 दूनी 8, तो कितने दिन लगेंगे सर? 8 दिन। तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बना कैसे फॉर्मेट ये समझना इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं समझा रहा हूं, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो 200 लोगों को लेकर आया है और 10 दिन काम कर रहा है। तो 200 लोग 10 दिन काम कितना कर रहा है? टोटल वर्क का 5/6 वर्क उसने समाप्त कर दिया, ऐसे लिखा है ना, पढ़िए उसको। एक ठेकेदार 200 आदमियों के साथ 10 दिनों में पूरे काम का 5/6, मतलब 6 यूनिट टोटल काम, जिसमें से हो गया 5 यूनिट। तो जो काम ये पार्टी कर रही है उसका आएगा, तो 5 यूनिट कर दिया, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा वर्षा होने के कारण काम रुका, जिस कारण 2/5 काम बेकार हो गया। तो बेकार काम किसमें से होगा? जो काम अभी तक हो चुका है। तो 5 हुआ है, तो 5 का 2/5 मतलब कितना? 2 यूनिट। ये काम सर बेकार हो गया, और 1 छूट भी तो गया था, वर्षा आ गई थी, जिसके कारण 1 यूनिट कर नहीं पाए थे। तो 1 यूनिट ये और 2 यूनिट ये, मतलब 3 यूनिट अब काम करेंगे। कितने लोग? 150 लोग। तो कितने दिन लगेंगे ये हमें निकालना है। जस्ट इसको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, आंसर आया 8 दिन, है ना। तो उम्मीद करता हूं आप बच्चों को मेरा ये टाइम एंड वर्क टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराने का कोशिश किया। फिर से मैं एक ही बात बोलूंगा, प्रैक्टिस कितना ही करो सर कम लगता है आपको भी और शायद हमें भी, है ना। पर एज ए टीचर जितना मेरे से पॉसिबल हुआ, जितना बन सकता था, क्योंकि सर अभी टीम छोटी है, चीजें बहुत ज्यादा करनी है, एग्जाम आपके पास में है ना। 6 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है, और अब मुश्किल से मेरे पास 1 महीने से भी कम समय बचा है, और मुझे बहुत सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट करना है। तो इसलिए इस टॉपिक को, जिसका नाम टाइम एंड वर्क है, इसको मैं यहीं रोक रहा हूं। प्रैक्टिस में बहुत क्वेश्चंस की करा सकता था, बट चूंकि हमें बहुत सारे टॉपिक दूसरे भी कवर करने हैं, इसलिए इतने क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ठीक है। और मेरा मानना है कि सारे टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए। जितने मेरे पुराने वीडियो उनको भी देखिए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। यदि आप उन वीडियोस को देख चुके हैं तो सबसे पहले उन नोट्स का रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना आप पुराने क्वेश्चंस, पुराना पढ़ाई को रिवाइज करेंगे ना, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि चीजें तो कभी खत्म नहीं होती। ज्ञान ही तो एक ऐसी चीज है जो पूरी उम्र आपको लेना है, चाहे वो पढ़ाई का हो, जॉब का हो, कहीं का भी हो, राइट। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। नेक्स्ट टाइम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। और बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नहीं सभी लगभग, है ना, जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आया है, इसमें मैथ सेक्शन को तो बहुत अच्छे से कर पाए, राइट। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझ रहे होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।